ओम गणपति नमः ओम गणेशाय नमः। बृहस्पति कुंडली के 5वें घर में जुपिटर इन 5th हाउस ऑफ चार्ट। जुपिटर की दुनिया इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट के ऊपर। पहले हम जानते हैं 5th हाउस क्या होता है, फिर जानेंगे जुपिटर, उसके बाद इनके क्या मतलब निकलता है। दोस्तों, 5th हाउस आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म है। ये आपका बैंक बैलेंस है कर्मों का, जो आप पिछले जन्मों से लेके आए। तो जो आपने बोया है उसी को काटना है, यानी कि आपका फ्यूचर आपके 5th हाउस से निकलता है। 5th हाउस ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? जो गॉड गिफ्टेड इसकी बात करते हैं, ये आपके 5th हाउस से है, संचित कर्म है, पिछला नॉलेज है। ये आपकी एजुकेशन है, क्या पढ़ेंगे, कितनी पढ़ाई होगी, कैसे रहेगा एजुकेशन का फील्ड, वो आपके 5th हाउस या D5 चार्ट से उसको देखा जाता है। ये आपके लव अफेयर्स है, जिससे किसी से आप इमोशनली अटैच होते हैं, उसको 5th हाउस से देखा जाता है। अगर लाइफ की यहाँ पे 5th हाउस के अंदर कोई मेलिफिक हो तो लव अफेयर्स के अंदर आपको फेलियर देखने को मिलती है, और 5th हाउस में कोई बेनिफिक हो तो लव अफेयर्स के अंदर सफलता मिलती है। ये क्रिएटिविटी का घर है। तो क्रिएटिविटी क्या है? आप कोई भी काम करते हैं, खोलना है, कहीं कोई काम खोलते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, वो क्रिएटिविटी है। आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी क्रिएटिविटी है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। ये आपकी स्पेकुलेशन है, ये आपकी इमोशंस है, ये आपकी फोरसाइट है, दूरदृष्टि, और ये आपका भक्ति भाव है। सो ये आपका मंत्रों का ज्ञान है। सूर्य देवता का पक्का घर है। कुछ ऋषियों ने इसको आत्मा का घर भी बताया है। तो बृहस्पति सूर्य के घर यानी कि अपने मित्र के घर। जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु, गुरु देवता, ज्ञान, धर्म, खुशी, विद्या, पुत्र सुख, परिवार सुख और आशा के कारक हैं। ये इंटेलिजेंस, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, नॉलेज, अच्छी आदतें, आपका इंद्रियों पे कंट्रोल, डिवोशन, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी और धार्मिक कार्यों को इंडिकेट करते हैं। अगर बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो इनके सिग्निफिकेशन में ग्रोथ होती है, अति शुभ फल मिलते हैं। और अगर अपने मित्र राशियों की और अगर अपने मित्र ग्रहों की राशि यानी कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक में हो तो शुभ फल मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बुध या शुक्र ग्रहों की राशि यानी कि मिथुन, कन्या, तुला में हो तो फलों में शुभता आ जाती है। शनि की राशि कुंभ और मकर में फल अशुभ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बृहस्पति राहु, केतु या बुध के नक्षत्रों में हो तो भी आपको नीच फल ही देखने को मिलेंगे। ये जो प्रेडिक्शंस है ये सिर्फ बृहस्पति की प्लेसमेंट से होने वाले जनरल इफेक्ट्स को लेकर है। बृहस्पति की डिग्री, नक्षत्र, दूसरे ग्रहों के साथ युति, दृष्टि का प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे इसके सिग्निफिकेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति जब 5th हाउस में होते हैं, बृहस्पति 5th हाउस के नेचुरल कारक है। बच्चों के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, सरकार से मिलने वाले मान सम्मान। अगर हम बुध की बात करें तो बुध आपको इंटेलिजेंस देता है, शेयर मार्केट, लॉटरी, अनअर्न्ड मनी के बारे में नॉलेज देता है। मगर बृहस्पति जो है ये उससे गेन है। बृहस्पति का त्रिकोण भाव में पोस्टेड होना शुभ होता है, और 5th हाउस एक त्रिकोण भाव है। सो आप देखेंगे ऐसे जातक सभी का दिल से भला चाहने वाले होते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। इनके जो पूर्व जन्म के कर्म है उनके अंदर काफी शुभता होती है। इनकी आत्मा शुद्ध होती है, यानी स्पिरिचुअली एलिवेटेड होती है। सबका भला सोचते हैं। जब सबका भला सोचते हैं तो लोगों से एक्सपेक्टेशन भी करते हैं, क्योंकि अगर आपने सबका काम किया तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कल आपको जरूरत है तो पूरा हो। तो कई बार वो पूरा नहीं होता,
तो उनसे इनको निराशा होती है और वो परेशान होते हैं। बृहस्पति 5th हाउस में आपके नॉलेज बेस काफी होता है, ज्ञान होता है, दूरदृष्टि होती है, एजुकेशन में मेहनत करते हैं, सफलता पाते हैं। कई एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे जब जातक गलत सब्जेक्ट चुन लेता है। सो अगर आप गलत लाइन ही चुन ली तो उसमें ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने तो आपकी डेस्टिनी कहीं और डिसाइड की है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए। सो जब भी आपने एजुकेशन चुननी है, 5th हाउस में जो पड़ी हुई राशि है, कौन सा राशि है, बृहस्पति किस नक्षत्र में है और 5th हाउस पे कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट बैठ रहा है, ये देख लें तो आप देखेंगे एजुकेशन में जनरली काफी हद तक सफलता पाएंगे, कैन से टॉप ब्रैकेट्स में जा सकते हैं। ओके, एजुकेशन तो ठीक है, जातक नॉलेजेबल होता है, ज्ञानी होता है। मान लो कोई बच्चा अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस के साथ नहीं भी पढ़ पाया, तब भी अनपढ़ होने के बाद भी वो ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल होगा, वो बात करेगा, लोग उसकी बात को सुनेंगे, उसको वेदों मंत्रों का ज्ञान बड़े इजीली हो सकता है। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को परवरिश ही नहीं देते कि कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े जाएं, कोई ग्रंथ पढ़े जाएं, कोई मंत्र पढ़े जाएं, तो हम उनका नुकसान करते हैं। बच्चों को एक छोटा सा मंत्र, चाहे जिसके 5th हाउस में बृहस्पति है, छोटा सा मंत्र, चाहे ओम नमो शिवाय बोलने के लिए बता दें, या जिस भी धर्म को मानते हैं उसके साथ का मंत्र अगर आप उसको बोलने के लिए बताते हैं तो उसकी उस पर बड़ी जल्दी मास्टरी हो जाती है। तो ये लोग बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, इष्ट देवता की सिद्धि कर सकते हैं। सिर्फ 5th हाउस में पड़ी हुई राशि के लॉर्ड की पूजा करें तो इनके लिए बड़ी जल्दी इस फील्ड के अंदर सफलता मिलती है। ये लोग बड़ी जल्दी मंत्र सीखना शुरू कर सकते हैं। इनको मंत्र गाकर बोलना अच्छा लगता है। सही दिशा पे चल पड़े सही समय में तो लव अफेयर में सफल होते हैं। जो इनके लव अफेयर होते हैं वो सेक्स की भूख के लिए नहीं होते, दिल से होते हैं, किसी से इमोशनली अटैच होते हैं और उसको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए उससे प्यार करते हैं, चाहे दोस्त हो या इवन ऑपोजिट सेक्स के लिए हो। इनकी औलाद जरूर होती है, पहला लड़का होने की संभावना होती है। डिले हो सकता है क्योंकि बृहस्पति काफी हैवी प्लेनेट है, तो बड़ी गाड़ी ये धक्का मार के चलती है। कई बार बच्चे होने में दिक्कत होती है अगर बृहस्पति कर्क, वृश्चिक या कुंभ राशि में हो। बट जनरली मैंने देखा है कि जब भी बृहस्पति 5th हाउस में होता है तो बच्चे जरूर होते हैं और प्रोबेबली पहला बच्चा लड़का होता है। फाइनेंशियली काफी स्टेबल रहते हैं, पैसे के ऊपर वाला जनरली इनको कभी नहीं देता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इनके अंदर इनका लक हमेशा इनको साथ देता है। मगर आप देख लें कि बृहस्पति वक्री तो नहीं चल रहे या कहीं कोई मेलिफिक एस्पेक्ट तो नहीं है। अगर कभी बच्चे होने में दिक्कत हो या बच्चों के साथ रिलेशन खराब है तो इसका मतलब बृहस्पति का रिजल्ट खराब है। बृहस्पति की रेमेडी जरूर करें। बृहस्पति 5th हाउस में है तो जातक को लिखने का शौक जरूर होता है। अब हर आदमी राइटर तो नहीं हो सकता, मगर आप देखेंगे पर्सनल डायरी, कोई इंटरनेट ब्लॉग, उनके अंदर ये लोग एक्टिव हो सकते हैं। फादर के साथ इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। 9th हाउस पे एस्पेक्ट है, फादर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, लॉ के साथ, रिलीजियस इंस्टीट्यूट के साथ इनका रिलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। भाग्य इनका स्ट्रांग रहता है। कहीं चलते चलते 4 आदमी हैं, कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप देखेंगे ये लोग लक्की बच जाते हैं। 3 के एक्सीडेंट, 3 को चोट लग जाएगी, ये बच जाए। सो जनरली इनका लक इनको सपोर्ट करता है जब तक ये अपने लक को खुद खराब ना कर ले। खराब कैसे करेंगे? बड़े भाई के साथ दुश्मनी रखेंगे, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे, टीचर्स के साथ बदतमीजी करेंगे। बृहस्पति गुरु है,
सो गुरु रिस्पेक्ट मांगता है, गुरु खुश रहना चाहिए। जो भी आपके सीनियर हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, वो आपको आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी बदुआ नहीं लेनी चाहिए। सो भैया इनकी भाग्य इनका साथ रहता है। जब देखिए अगर बच्चे नहीं है तो इसका मतलब अपने ये बुजुर्गों की नहीं मान रहे, उनका कहना नहीं मान रहे, उनके साथ दिक्कत कर रहे हैं। 11th हाउस के आस्पेक्ट मानिए कि अगर 10 रुपए का काम करेंगे तो इनको गेन जो है 20 रुपए का होगा। दूसरा आदमी अगर उतना काम करेगा तो हो सकता है उसका गेन कुछ कम हो। सो इनको गेन भी मिलते हैं, हर जगह पे इनको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद लगन पे है, हेल्थ इनकी अच्छी रहती है, सेहत आपको इनको देखने को मिलेगा ठीक है। ये लोग वेल प्लेस्ड होते हैं, सोसाइटी में कोई रिस्पॉन्सिबल जगह पे काम करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, बोलने का शौक है। अगर मौका दे दिया आपने तो ये लेक्चर सुना सुना के मार देंगे। सोसाइटी में कोई रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट पे काम करते हैं, कोई रैंक इनका अपॉइंटमेंट, कुछ लोग इनको मतलब लोगों में ये लोग जाने जाते हैं। बृहस्पति का 5th हाउस में प्लेसमेंट एक शुभ प्लेसमेंट है, धर्मा ट्राइन है। सो ये लोग धर्म के रास्ते पे चलने वाले आपको ज्यादातर मिलेंगे। जब ये धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो आप समझें गलती इनकी है, क्योंकि धर्म को खराब कर रहे हैं। अगर 5th हाउस में बृहस्पति हो, रिजल्ट आपको खराब नजर आए एजुकेशन, बच्चों के मामले में, तो कभी किसी से फ्री में कुछ मत ले, कोई गिफ्ट शगुन कुछ भी नहीं। अगर किसी के साथ किसी के घर खाना खाते हैं तो उसको कंपेंसेट करें, यानी कि किसी के घर पार्टी में गए तो फ्री में खाना खा के मत आइए, कोई गिफ्ट लेके जाइए। और दूसरा, 40 दिन तक लगातार मंदिर या जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है वहां पर जाकर सफाई करें, वहां पर सेवा करें, चाहे वो सेवा लंगर में हो या मंदिर की सेवा हो। बृहस्पति के रिजल्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। एक रेमेडी है स्पेशली वो लोग जिनको एजुकेशन में, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये तो था बृहस्पति जब 5th हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट रहते हैं। ये रिजल्ट जनरली सिर्फ बृहस्पति के प्लेसमेंट पे है। इसके साथ किसका कंजक्शन है, कौन सी राशि के अंदर बृहस्पति प्लेस्ड है, इन चीजों का काफी रिजल्ट वेरी कर देते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दें। बृहस्पति के दूसरे हाउसेज में प्लेसमेंट देखने के लिए बृहस्पति की दुनिया जुपिटर सीरीज को प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।